हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आई? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में दो तरह की आज्ञाओं का पालन किया करते हैं। पहला ईश्वर प्रदत्त आज्ञाओं का एवं दूसरा मानव निर्मित आज्ञाओं का। पिता परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि हम पवित्र जीवन निर्वाह करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें।
वे पवित्र और प्रेम हैं। उनका प्रेम हम सबों के लिए समान है, चाहे हम पापी हों या निर्दोष हों, धनी हों या गरीब हों। यीशु ख्रीस्त हमें पापों से घृणा और पापियों से प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। जहां अन्याय है वहां वे न्याय का पक्ष लेते हैं। ईश्वर की आज्ञाएं पवित्र और प्रेममय जीवन यापन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। पवित्र और प्रेममय जीवन व्यतीत करना हम ख्रिस्तियों का परम कर्तव्य है। इस तरह का जीवन जीने से हमारा जीवन खुशहाल और ईश्वरमय होता है। हमारे शब्दों और कार्यों में ईश्वर का प्रेम झलकता है। ईश्वर के नाम पर छोटे बड़े कार्यों को करने के लिए मदद मिलती है। ईश्वर कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। हम मनुष्यों की यही कमजोरी है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के बदले बहुधा हम स्वयं अपने लिए आज्ञाओं का निर्माण करते हैं। अतः हम स्वार्थ पूर्ति, अपने फायदे एवं सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए इन आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस तरह से हम में ईश्वर से प्रेम और पवित्रता की कमी झलकती है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की बुराइयों एवं पापों से ग्रसित हो जाते हैं। हम चोर बनते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। हम उन्हीं को प्यार करते हैं जिनसे हमारा लगाव है। हम पापों में सदा बना रहना चाहते हैं। हम पापियों को प्यार नहीं करते, लेकिन हम उन्हें बुरी नजरों से देखते हैं। अन्याय में भी हम उन्हीं का पक्ष लेते हैं जिनसे हमारी गहरी दोस्ती है। जो हमारे विरुद्ध हैं, हम उन्हें बदनाम करते हैं और बदले की भावना रखते हैं। हम जरूरतमंदों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और ऐसा कर उन्हें दुख देते हैं। ये तथ्य हमारे जीवन के जीते जागते उदाहरण हैं। इनसे हमारा जीवन का चहुमुख विकास नहीं होता है। हम सुख, चैन, शांति, भाईचारे, न्याय से वंचित हो जाते हैं। प्रभु ईश्वर हमारे भला चरवाहा हैं, पर हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं एवं उनके मार्ग से भटक जाते हैं। फिर भी वे हमसे प्रेम करते हैं और हमारी खोजबीन कर पुनः अपने मार्ग पर वापस लाते हैं। हमें प्रतिदिन पवित्र जीवन जीने और सबसे प्रेम करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। हम ईश्वर पर श्रद्धा रखें, उनकी पवित्रता एवं प्रेम में हमेशा बने रहें।